नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ MCQs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो यह है कंप्यूटर नेटवर्क के MCQs क्वेश्चन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर किसका प्रयोग करता है। तो जो आपका मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर आपका जो उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है वो आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है टर्मिनल। तो टर्मिनल के द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, टर्मिनल। आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किए जाते हैं। तो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको बनाने के लिए आपके जो इसमें नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर होगा, नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है। तो जो टिपिकल कंप्यूटर होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है उस नेटवर्क में, वो आपका होता है बी। ऑप्शन नंबर बी है इसमें, नेटवर्क सर्वर। तो नेटवर्क और सर्वर जो आपका होता है इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टिपिकल नेटवर्क में। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो कार्य करता है वो आपका नेटवर्क करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यदि आपका नेटवर्क ही नहीं होगा तो डिवाइसों के बीच में सूचना का आदान प्रदान है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर्स वे कंप्यूटर होते हैं जो जो निम्न से कनेक्टेड होते हैं और दूसरों को साधन प्रदान करते हैं। तो वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। यदि आप नेटवर्क से उनको कनेक्टेड नहीं करेंगे तो वो कोई भी कंप्यूटर को या कोई भी अन्य डिवाइसेस को वो मैसेज या सूचना या वो नहीं भेज सकते जब तक वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से डायल अप इंटरनेट के क्या लाभ होते हैं। तो डायल अप इंटरनेट के जो इनमें से लाभ है वो ये है आपका, एक ऑप्शन नंबर सी वाला एक ही लाभ होगा इसमें। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आप कनेक्शन है वो कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही टेबल से या केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपकी होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो आपके सभी कंप्यूटर है वो एक ही केबल के द्वारा जोड़े जाते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में सूचना का शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर में जो सूचना का शेयर करने के लिए आपके नेटवर्क है वो बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क्स है वो क्रिएट किए जाते हैं, तभी उनके बीच में सेवाओं का आदान प्रदान है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो इनमें से जो छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है वो आपका है LAN, क्योंकि ये एक प्रकार के सीमित एरिया में ही होता है। इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक सीमित क्षेत्र में होने के कारण इसे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान किस नेटवर्क से किया जाता है। तो जो भौगोलिक रूप से जो आपका आदान प्रदान किया जाता है वो आपका WAN के द्वारा किया जाता है, क्योंकि WAN लंबी दूरी तक है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर ये क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरणों का शेयर कर सकते हैं। मतलब इसमें जो पेरिफेरल डिवाइस जैसे CPU, कीबोर्ड वगैरह को आपस में शेयर भी कर सकते हैं। मतलब इनके द्वारा आपस में आसानी से ये डाटा को भेज सकते हैं या इनको शेयर भी कर सकते हैं अन्य उपकरणों को, जिससे हमारा कॉस्ट है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उपयोगी है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाने वाला है वो आपका है व्यापारी वर्ग। जो व्यापारी वर्ग है वो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा ही अपने व्यवसाय है उनको संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार की ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो यह प्रकार का आपका हाफ सिंप्लेक्स होता है, हाफ सिंप्लेक्स मोड पर कार्य करने वाला होता है जो आपका टेलीफोन ब्रॉडकास्ट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रॉडबैंड टेक्निक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा किया जाता है? तो ब्रॉडबैंड के द्वारा जो उपयोग किया जाने वाली टेक्निक है वो आपकी है बी, ऑप्शन नंबर बी में है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के द्वारा आपका ब्रॉडबैंड टेक्निक है वो इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो आपका नंबर ऑप्शन सी होगा AR पेननेट। AR पेननेट है वो आपका फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वो माना गया है AR पेननेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टेक्निक का डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड होती हैं इस टेक्निक के द्वारा हम सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसमें, देखिए जब सारे कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो क्या उसे क्या कहते हैं? मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आप इसे जोड़ रहे हैं तो आपका होगा ये लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक सीमित क्षेत्र में ही आपका कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो जो बैंकों के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली जो ATM सुविधा है वह आपका व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क होता है, एक प्रकार की जो एक क्षेत्र विशेष में आपका कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाइड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोग नहीं है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग है वो आपके नगर निगम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि नगर निगम है वो एक पर्टिकुलर स्थान होता है, उसके लिए हमेशा लेन ही यूज किया जाएगा। बाकी अन्य सभी के लिए आपको वेन का यूज है वो किया जाता है, परंतु नगर निगम एक पर्टिकुलर एरिया होता है इसके लिए लेन ही यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों को संग्रह को होल्ड करता है? तो ये आपका होता है सर्वर। सर्वर है वो आपके सभी कंप्यूटरों को, पर्सनल कंप्यूटर हो या वर्क स्टेशन हो और अन्य सभी कंप्यूटर के प्रोग्रामों को संग्रह के होल्ड करता है। तो ये होता है आपका सर्वर। सर्वर के द्वारा इन सभी को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंप टर्मिनल क्या होता है? तो डंप टर्मिनल क्या होता है? एक प्रकार का आपका नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, मतलब इसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो नगण्य मानी जाती है, इसे कहते हैं डंप टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है? तो ऑप्शन में से जो आपका लेन है वो एक प्रकार की सीमित एरिया में होने के कारण इसको छोटा नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो जो आपका शेयर करने वाला जो संसाधन है ऑप्शंस में से वो आपका होता है ए, प्रिंटर्स। हम प्रिंटर्स को आपस में दो सिस्टम्स के द्वारा बीच में इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दोनों सिस्टम के द्वारा जो प्रिंट है वो कोई भी टाइम कभी भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं कोई भी सिस्टम के द्वारा। तो ये एक प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस होती है जिसे हम दो कंप्यूटरों के बीच में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल लिंक होता है, जो आपकी होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी नेटवर्क कभी न कभी एक डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के द्वारा डायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट जुड़े होने के कारण क्या होता है, इसमें द्विदिशीय नोड होता है, यानी ये दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको द्विदिशीय बोला गया है, जो मेश नेटवर्क होता है। और इसमें सभी जो नोड होते हैं आपके, चाहे जितने भी नोड हो, वो सभी आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड जरूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मेश टोपोलॉजी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस में लेन का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो आपका जो लेन का उपयोग नहीं किया जा सकता वो डिवाइस होती है आपकी इसमें बी, मॉडेम। तो मॉडेम में आपका लेन का यूज है वो नहीं किया जा सकता, बाकी सभी में आपका लेन का यूज है वो किया जा सकता है, क्योंकि मॉडेम एक खुद नेटवर्क डिवाइस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बिना डिवाइस केबल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है या नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उन्हें वायरलेस कहा जाता है। वायरलेस, जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई, ये हमेशा वायरलेस के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसे वायरलेस कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की आपको वायर की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? आपका नियमों का एक प्रकार का सेट होता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो यूजर को फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो नेटवर्क है उसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो ये नेटवर्क में आपके रूल्स का सेट होता है। टर्मिनल क्या होता है? देखिए, तो टर्मिनल क्या होता है? इसमें एक पॉइंट होता है जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, इसे टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑफिस लेन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए होते हैं उनको कॉर्पोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो कौन से द्वारा उनको जोड़ा जा सकता है? जो विभिन्न भौगोलिक स्तर पर बिखरे हुए होते हैं उनको मेन नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वेन के द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपस में सभी लेंस को आसानी से जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक ही सीमित होता है? मतलब आपका एक सीमित स्थान में पूछा गया तो ये आपका होता है सी, कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये कॉलेज के कैंपस के अंदर ही रहता है केवल। जैसे कोई कॉलेज है तो इसके कैंपस के अंदर तक, इसकी बाउंड्री तक ही ये सीमित रहता है, तो इसी कहते हैं आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए अन्य नाम क्या है? तो जो पूर्णतः नेटवर्क अंतर संस्थिति के लिए जो अन्य नेटवर्क होता है वो आपका होता है इसमें मेश नेटवर्क, क्योंकि मेश नेटवर्क में कंप्यूटर के जो नोड होते हैं या जो नेटवर्क के नोड होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टेड कनेक्टेड रहते हैं। तो डायरेक्टेड कनेक्टेड होने के कारण इन्हें अंतर संयोजित नोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से आंतरिक रूप से। तो ये थे आपके 31 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या कोई एग्ज़ाम्स हो। तो आई होप दोस्तों ये MCQ क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिले एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।